नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 2 कटुक वचन मत बोल। तो आइए बच्चों हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों की मदद से हम भर सकते हैं। आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप आगे के इसी प्रकार के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 2 कटुक वचन मत बोल, इसके सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, हम देखेंगे पेज नंबर 6, इसमें दिया है। देखिए पहला प्रश्न, कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 7 के अनुच्छेद 2 से आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है, पाठ्यपुस्तक से हमने यहाँ लिखा है, वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। देखिए बच्चों, हमें इन प्रश्नों के आंसर हमारी जो पाठ्यपुस्तक है एनसीईआरटी की, इनसे ही हमें खोज कर लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ इस प्रकार से इनके आंसर पाठ्यपुस्तकों से खोज कर बताया है। आइए देखते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा है, मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है। तो देखिए मीठी वाणी के लिए कोयल का एवं कर्कश वाणी के लिए कौवे का उदाहरण दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। तो जिज्ञासु शब्द का अर्थ देखिए पाठ में पृष्ठ क्रमांक 7 में दिया है। जिज्ञासु का मीनिंग जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 4 है, पाठ के आधार पर जीभ की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए आप पाठ में पृष्ठ क्रमांक 6 में देखेंगे, जीभ 3 इंच की होती है, जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है। तो इस प्रकार से आप पाठ के आधार पर इसकी 2 विशेषताएं बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। देखिए पृष्ठ क्रमांक 6 में यहाँ दिया है। अब इसका अर्थ हम बताएंगे, ज्ञान से भरी हुई बातों से लोगों को सम्मान मिलता है और गलत बातों से अपमान और सज़ा मिलती है। तो इस प्रकार से आप इस लोकोक्ति का अर्थ बता सकते हैं। ठीक है। तो आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है पेज नंबर 7, इसमें दिया है प्रश्न। देखिए प्रश्न 6 है, दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे इम्तिहान, इसका आप समानार्थी शब्द लिखेंगे। इम्तिहान का समानार्थी शब्द है परीक्षा। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद है गुलामी, गुलामी का समानार्थी शब्द है दास्तां, हमें अंग्रेज़ों की दास्तां झेलनी पड़ी। इसके बाद है होशियार, इसका समानार्थी शब्द है समझदार। तो मोहन एक समझदार छात्र है। तो इस प्रकार से आप यहाँ जो शब्द दिए हैं इन शब्दों के समानार्थी शब्द बताकर वाक्य इस प्रकार से बता सकते हैं। आप और भी अन्य वाक्य अपने मनपसंद के लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 7, कटुक वचन बोलने पर क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, आप अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं कि कटु वचन बोलने पर हमें दूसरों को, देखिए कटु वचन बोलने पर दूसरों को बुरा लगता है, उनके मन को ठेस पहुंचती है। कटु वचन बोलने से सज़ा भी मिलती है एवं आपस में लड़ाई भी होती है। कटु वचन बोलने से हमारा सम्मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने समझ के आधार पर प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है पेज नंबर 8, इसमें दिया है मूल्यांकन 2। देखिए इसके अंतर्गत मूल्यांकन 2 दिया है। इसमें प्रश्न 8 है, पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताइए। देखिए आप पाठ में देखेंगे लुकमान की एक विशेषता, तो लुकमान बड़ा ही बुद्धिमान था। तो इस प्रकार से आप पाठ के आधार पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 9, वाणी के किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग और दुरुपयोग से नरक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 10वां, निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। देखिए इसका अर्थ हम अपने आधार पर बता सकते हैं कि हमें जो भी बात कहना चाहिए वह साफ़ सुथरी एवं स्पष्ट और सत्य होनी चाहिए। किसी भी तरह से हमें कटुवाणी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कटुवाणी में मिठास नहीं होती है, वह हमेशा कड़वी एवं खट्टी होती है। इस प्रकार से आप और भी अन्य आगे यहाँ लिख सकते हैं। देखिए कक्षा 3 की जो हिंदी की पुस्तक है उसमें दिया गया है, उससे आप देखकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से पेज नंबर 6, 7 और 8 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हम यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों,
इस प्रकार से पार्ट 2 कटु वचन मत बोल, इसके सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से हम अगले पार्ट के सभी प्रश्नों को हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।